टोटली इस जगह की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक मैं जितने एरिया घूमे हैं उस एरिया में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। इतने सालों में जो विकास होना चाहिए एक्चुअली में, वो अभी तक में कुछ हुआ है। पहले किसी और पार्टी में थे तो कहते हैं ना कि जो पहले का सगा नहीं हुआ वो अब का सगा क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं B4Print.in। बिहार में चुनाव का आगाज़ हो चुका है, राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। B4Print अपनी चुनावी ट्रेल को लेकर आज पहुंचा है बिहारीगंज विधानसभा। बिहारीगंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर राजद ने कांग्रेस से गठबंधन करके कांग्रेस से शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव को चुनाव लड़वाया है। वहीं जदयू से जो सिटिंग विधायक थे निरंजन कुशवाहा, वही चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियर प्रभास ने पप्पू यादव के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और विजय सिंह कुशवाहा जो लोजपा से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं बिहारीगंज विधानसभा का ये उदा किशनगंज क्षेत्र है। यहाँ कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात कर। क्या नाम हो आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, कितना संतोष है यहाँ के विकास से आपको? यहाँ पर तो हमको कुछ विकास नहीं दिखाई दे रहा है। संतोषप्रद हुआ है विकास? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? जहाँ तक हम लोग का ये सड़क रोड जहाँ तक है ये सब कुछ नहीं विकास हुआ है। उसके बाद जो है हम लोग का ये क्या कहते हैं, आंधी उंधी सब आया था तो इसमें हम लोग फॉर्म सब भरे थे। ये हम एक किसान भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए, कुछ भी नहीं हुआ। कोई रिस्पॉन्स नाम का यहाँ का विधायक का कुछ नहीं है। तब क्या लग रहा है, चुनाव आ गया, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? हमको जहाँ तक लग रहा है कि सुभाषिनी बुंदेला है, वो हरियाणा से आई हुई है, तो वो यहाँ पे मान के चलिए कल के डेट में जीत गई तो यहाँ तो वो रहेगी। किस पार्टी से? वो है RJD से। अच्छा, कांग्रेस से। अच्छा, तो ये है माहौल। उसके बुंदेला ही जीत रही हैं? बुंदेला तो नहीं जीतेगी, मान के चलिए यहाँ का जनता नाराज है उनसे। क्यों नाराज है कि वो यहाँ से जीत करके जाएगी तो फिर यहाँ से कौन लटक करके मान के चलिए ट्रेन में जाएंगे, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं लेंगे तो फिर वहाँ से फिर लौट करके मान के चलो उससे 3 दिन बाद में मिलना पड़ेगा। वो मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई संभावना नहीं है। उसके बाद पप्पू यादव जैसे हैं तो उनके भी हैं पार्टी, ये इंजीनियर विजय प्रभास, तो वो तो पहले RJD से काम कर रहे थे, तो काम कर रहे थे, उनको देखना चाहिए था, रुकना चाहिए था। फिर भी ये दल बदल। इंजीनियर प्रभास हैं, इंजीनियर विजय प्रभास नहीं, प्रभास हैं। वो प्रभास हैं। तो अभी देख रहे हैं कि दल बदलू नेता यहाँ पे हो रहा है। सिटिंग विधायक ने कितना काम किया है बिहारीगंज में? यहाँ तक निरंजन कुशवाहा सिटिंग विधायक, ये कुछ काम नहीं किए हैं आज तक। मान के चलिए जब से वो जीत करके गए हैं कभी पता ही नहीं चला कि वो कब हम लोग के गांव आए हैं। कभी वो नहीं आए। मेरा घर सिगियान हुआ, सिगियान में वो एक बार आए थे, फंस गए था ये इसका स्कॉर्पियो सब, तो वहाँ पे जो है हम लोग ट्रैक्टर से फिर भी किसी तरह सभी लोगों का वही हाल है, तो फिर ऑप्शन कौन क्या है यहाँ के बिहारीगंज जनता के पास? यहाँ तक चेंज कुछ लाना चाहिए। मान के चलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इंजीनियर विजय प्रभात है, ये बिहारीगंज विधानसभा से खड़ा हुए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उनको जिताएं। कौन है इंजीनियर विजय प्रभात? ये हैं क्या कहते हैं, राहटा लक्ष्मीपुर से आए हुए हैं। अच्छा, किस पार्टी से हैं? ये निर्दलीय से खड़ा हुए हैं, इंजीनियर विजय प्रभात हैं। तो अब की बार आप निर्दलीय को चुन रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए और लोग हम बात करते हैं उनसे। जी बिहारीगंज इस बार तो ये जो मौजूदा विधायक वो तो कुछ काम ही नहीं किए इधर। शिक्षा हो, उसके बाद जैसे यहाँ पर ये अनुमंडल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको बिहारीगंज मतलब वो चौसा दे आया। उसके बाद ITI कॉलेज। जी तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम बहुत विकास किए हैं। 5 साल वो अच्छे विकास किए हैं, उसके बाद 10 साल तो कुछ किए ही नहीं है। देख लीजिए अफसरशाही बढ़ गया है। उसके बाद आपको शिक्षा। वर्तमान विधायक कौन है आपके? यही निरंजन मेहता है। कितना काम किए हैं? अरे कुछ किया ही नहीं है, दिखते ही नहीं। जब चुनाव आए तो तब दिख रहे हैं। वो नहीं होता है क्या कहते हैं मेढक, जब बरसात होता है निकल जाता है, वही बात है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव यहाँ चुनाव लड़ने आ रही है, कैसा माहौल है उनको लेके? 10 साल शरद यादव क्या किए बताइए? ये मधेपुरा वाला से उदा किशनगंज रोड, सहरसा रोड क्या किए? आप आए होंगे, खुद देखे होंगे, तो समझ लीजिए। उसके बाद सुभाषिनी को यहाँ कौन जानता है, तो बताइए। तब कौन बिहारीगंज की जनता किसको चुनना चाह रही है? ये विजय कुशवाहा ठीक ठाक उम्मीदवार है, सबसे अच्छा है। उसकी पत्नी विधायक रही थी यहाँ से, तो वो ठीक ठाक विकास किए, तो हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। विजय कुशवाहा किन पार्टी से हैं? लोजपा से। लोजपा से विजय कुशवाहा जी हैं, तो उनको लग रहा है कि वो जीतेंगे इस बार? हाँ वही जीतेंगे। चलिए और लोग हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम हो सर आपका? मोहित नाम है सर मेरा। क्या नाम बोले? मोहित नाम है मेरा। मोहित जी। मोहित जी, क्या लग रहा है बिहारीगंज विधानसभा में क्या होने वाला है इस बार? सर चेंज तो जरूरी है,
चेंज डेफिनेटली विकास सुनते हैं बहुत हुआ है बिहारीगंज में मेरे ख्याल से आप लोग बाई रोड ट्रेवल करके आए ही होंगे और दिख गया होगा कि विकास कितना अच्छा है, कितना अच्छा रोड है या फिर कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है। वो तो विकास कहने से नहीं होता ना, वो तो दिख ही जाता है विकास। वर्तमान विधायक कौन है यहाँ पर? निरंजन मेहता है और मुझे लगता है शायद 5 साल में मैंने कभी देखा भी नहीं है शकल। वो सिर्फ प्रचार के टाइम में मेरे को दिखा था, उसके बाद फिर वो दिखे भी नहीं कभी कि पप्पू यादव की पार्टी के लोग खड़ा हो रहे हैं, क्या है कंडीशन? सर बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है कि वो इससे पहले किसी और पार्टी में थे, तो कहते हैं ना कि जो पहले का सगा नहीं हुआ वो अब का सगा क्या होगा। चलिए, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है सर बिहारीगंज का? तो अभी एक जो कि प्रत्याशी है इंजीनियर विजय प्रभात करके, तो फिर उन पे स्पेशली हम लोगों का होप है। सबसे बड़ा रीज़न ये है होप का सर, एक तो वो इनका नाम बता रहे हैं? इंजीनियर विजय प्रभात करके। कौन है इंजीनियर विजय प्रभात और क्या है उनका? बिहारीगंज विधानसभा के जो हैं वो प्रत्याशी हैं, उन पे होप जगने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है जो क्वालिफिकेशन, द फर्स्ट थिंग इज़ क्वालिफिकेशन, और दूसरा चीज़ ये है कि यूथ है उनको, और वो अच्छे से समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो इसलिए भी फेथ है। दूसरा बाकी और जो भी कैंडिडेट है तो बहुत ज़्यादा स्पार्क नहीं देखा, क्योंकि एक है अब जो कि पैराशूट कैंडिडेट आप कह सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ को नेता ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे बीच का हो। अब पता चला आज जीत लिए और फिर 5 साल तक बिहारीगंज में किसकी हवा आपको लग रही है? तो मेरे ख्याल से तो विजय प्रभात। विजय प्रभात जी। चलिए, और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है बिहारीगंज में कितना विकास हुआ है? विकास तो सर आप देख ही रहे हैं, रोड देख लीजिए, आप खुद ही आप यहाँ के ऑफिस देख लीजिए कितने अंदर में और कैसे हैं, किस टाइप से हैं ऑफिस का, आप देख लीजिए सारा कुछ। मतलब अभी तक बिहारीगंज टोटली इस जगह की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक मैं जितने एरिया घूमे हैं उस एरिया में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है इतने सालों में जो विकास हुआ होना चाहिए एक्चुअली में, वो अभी तक में कुछ हुआ है। अभी शरद यादव की बेटी चुनाव यहाँ लड़ने जा रही है, महिला है, क्या लग रहा है, क्या होगा? सर मुझे नहीं लग रहा अचानक से किसी के आ जाने से, ठीक है, और आपको अपने मतलब पेरेंट्स के बदौलत उनके नाम पे अगर आपको मिलता है करने के लिए कुछ, तो एक अलग बात होती है, ठीक है, आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाता है तो उसे एक्चुअली वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, और वो हम जिस माहौल में रहते हैं हमको पता होता है कि हमारे जनता को क्या चाहिए, उसे अभी नहीं पता है, क्योंकि वो जहाँ से आई है वो हमारे कल्चर से और उनके कल्चर से काफ़ी डिफरेंट है। तो मतलब बात खुल के ये आ रहा है कि स्थानीय बनाम बाहरी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो फिर क्या ऑप्शन है बिहारीगंज के लिए? सर हमें तो ऐसा लगता है कि जनता को एक बार मौका देना चाहिए इंजीनियर विजय प्रभात को। कौन है इंजीनियर विजय प्रभात? सर इंजीनियर विजय प्रभात आनंद मार्गी हैं एक, ठीक है, और वो भोपाल से बीटेक करके आए हैं। वो एक लॉजिकल पर्सन है जो मतलब हमेशा से लोगों का सेवा करते आए हैं, वो भी बिना कभी किसी मीडिया कवरेज की, बिना अपना नाम फेम कमाए हुए वो चुपचाप लोगों की सेवा किए हैं, बट आज तक कभी किसी को बताया नहीं है कि वो क्या करते हैं एक्चुअली में। लेकिन उनका पहले से ही एक माइंडसेट बना हुआ था कि हमको इसमें आना है, पॉलिटिक्स में एक्चुअली हमको आना है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ आप सीधे यहाँ के सिटीजन से रूबरू होते हैं। लेकिन अभी नॉर्मल है कि आपको जब तक प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो इसलिए यहाँ की जनता को एक मौका देना चाहिए कि विजय प्रभात जीते और उनके लिए कुछ करने का मौका मिले उन्हें। चलिए, हमारे साथ जुड़ी हुई थी बिहारीगंज की जनता, हम आपको दिखा रहे थे क्या है यहाँ के लोगों का मूड। हमारा सफ़र यूं ही जारी रहेगा, तब तक आप देखते रहें beforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।